सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में हैं। हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2022-23 जिसका पूर्णांक रहेगा 50 अंक। इसका लिखित है जो 50 अंक का रहेगा और मौखिक आपके 20 अंक का रहेगा। समय रहेगा 2.5 घंटे का। तो ध्यान से देखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कीजिए। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, इरविन या प्रिंस चार्ल्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। फिर चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 1917 में। क्या हो जाएगा? 1917। फिर राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं कितने सदस्य? वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके कितने हो जाएगा? 12। नेक्स्ट देखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित हैं। प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन से हैं? तो जल भी है, मृदा भी है और खनिज भी है। उपरोक्त सभी हो जाएगा, तो इसमें उपरोक्त सभी करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित हैं, ये बता दिया। फिर कौन से ग्रह को जल ग्रह भी कहते हैं? तो यहाँ पर जो पृथ्वी है उसको जल ग्रह भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो डलहौजी ने। डलहौजी का सिद्धांत कौन सा है? वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर बिरसा राज का प्रतीक क्या था? वो यहाँ पर लिखना है। फिर हमारे देश का शासन चलता है, हमारे देश में किसका शासन चलता है? वो यहाँ पर लिखना है। फिर केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में कितने वर्ष लगते हैं? वो यहाँ पर लिखना है। फिर कोयले से प्राप्त विद्युत को क्या कहते हैं? वो लिखना है। भारत में कितने वर्ष का वोट देने का अधिकार है? तो यहाँ पर 18 वर्ष हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के शासक थे। तो ये सही हो जाएगा, इसमें सही व गलत का आंसर देना है। फिर जून 1858 को तात्या टोपे को मार दिया गया, वो सही या गलत यहाँ पर भरना है। फिर हमारा देश 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ, तो ये गलत है। फिर सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, ये भी सत्य है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, हमारे भोजन में शामिल नमक भी एक खनिज है, तो ये सत्य है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, मिलान कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, सही मिलान कीजिए। भारतीय संसद का अंग कौन सा है? तो भारतीय संसद का अंग है आपके राष्ट्रपति, तो इसमें ये मिलाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा में सत्ताधारी का मुखिया होता है, कौन होता है? प्रधानमंत्री। इस प्रकार से मिलाएंगे। फिर लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर आप मिलाएंगे इस प्रकार से। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 होती है। फिर राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 233। फिर लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। तो इस प्रकार से आपको मिलान करना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, औपनिवेशिक किसे कहते हैं? बिरसा के बारे में क्या समझा जाता था? 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों के नाम लिखिएगा। तो 1857 की क्रांति के प्रमुख नायक उनके नाम लिखना है। फिर धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? फिर रोलेक्ट एक्ट क्या था? तो रोलेक्ट एक्ट 1919 में था, बताइए आपको। फिर जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए, जल को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है, उनके 3 तरीके आपको लिखने हैं। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा सॉल्यूशन कर सके। नेक्स्ट देखिएगा, सौर ऊर्जा के 2 लाभ लिखिएगा। फिर नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण बताइए। जो 1857 का विद्रोह हुआ उसके प्रमुख कारण क्या है, वो आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिएगा। तो भारत में जो संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार है वो कितने हैं? 6 हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर विश्व मानचित्र निम्न स्थानों को अंकित कीजिएगा। तो यहाँ पर विश्व का जो मैप है, नक्शा है, उसमें एशिया, हिंद महासागर, भूमध्य रेखा, अफ्रीका और प्रशांत महासागर आपको चिन्हित करना है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर प्रोवाइड करवा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।